गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी का 9th क्लास का 8th चैप्टर सखू आजी। पहले भी हम लोग ने बहुत सारे 9th के सॉल्व किए हैं मराठी चैप्टर्स। आज फिर से एक बार एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सखू आजी, जैसे नाम से आपको मालूम पड़ता है, सखू मीन्स एक नाम है, आजी मीन्स होता है ग्रैंड मदर, मतलब दादी, मतलब सखू दादी बोल सकते हैं आप। इसके जो राइटर हैं राजन गवस, 1959 में उनका जन्म हुआ है। वो एक प्रसिद्ध कथा कादम्बरीकार, कवि, समीक्षक, संशोधक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, भंडारभोग, धिंगाड़ा, कड़ब, तटकण इत्यादि कादम्बनियाँ, हुदंगा, काव्य संग्रह, काचक वड़िया, हा ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध है। उनका ये जो फेमस रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें से जैसे हमने बताया भंडारभोग, कादम्बरीकार, कवि, समीक्षक, संशोधक, बहुत सारे उन्होंने रचनाएं किया है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में के बारे में जो सेकेंड पैरा है क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवन मूल्याविषयी ने भान, तिची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसावरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व अद्भुत शैलीत लेखकांनी वर्णन केले आहे। जो इस पाठ में उन्होंने, जो राइटर हैं राजन गवस, उनका बहुत ही एक भावनात्मक अटैचमेंट है सखू आजी से। उन्हीं के बारे में वो उनके नए पुराने विचारों को, जीवन के मूल्यों के बारे में, और उनसे जो उनकी प्रगतिशील दृष्टि है, डेवलपमेंट नज़रिया है, उनकी निर्णय क्षमता, जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय क्षमता, और मानसावर प्रेम, मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम करना, ये सब का उन्होंने बहुत ही अच्छे शैली में, अधोवत्या मतलब बहुत अच्छी शैली में वर्णन किया है राइटर ने। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सखू आजी परवा वारली, बोल रहे हैं राइटर, सखू आजी परवा वारली, मतलब सखू आजी परसों मर गई। ही गोष्ट कदाचित सांगण्यात इतपत महत्त्वाची नसेल। यह कोई बताने वाली बात नहीं है कि, क्योंकि सखू आजी का मरना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मरते तो सभी लोग हैं। कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो, क्योंकि हम लोग डेली यहाँ पे रोज़, मतलब डेली किसी न किसी का हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है, कोई ये मर गया, कोई वो मर गया। तो सखू आजी भी मर गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बताने वाली बात नहीं है, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्व का है, लेकिन बोल रहे मग मतलब लेकिन, अगर सखू आजी मर गई है, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्यों, ऐसा प्रश्न कोई भी प्रस्तुत करू सकेल, और कोई भी मुझसे पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि सखू आजी मर गई तो आपको इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। या बाबत मला काही म्हणायचे नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। तरीही सखू आजीच्या मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला। इतना होने के बावजूद भी मुझे कुछ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क न पड़े, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज सखू आजी की जब मृत्यु हुई है तब मेरे मन मस्तिष्क पे जख्म कर गया है, जख्म हो गया है मेरे एक मनुस्मृति में। आपल असं काही हरवलं, ऐसा लगता है मैंने कुछ खो दिया है। हरवलं मतलब खो दिया, लॉस। ऐसा मला आजही वाटते, और आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अपनी लाइफ का खो दिया है, क्योंकि राइटर का जो अटैचमेंट मैंने बताया आप लोगों को कि राइटर का अटैचमेंट बहुत ही सखू आजी से बहुत ही ज़्यादा है। माझ्या जगण्यातर एक शुभ निरभ काही संपल, मेरे जीवन का एक ही बहुत शुभ मतलब अच्छा जीवन, अच्छा समय एक काही संपला मतलब ख़त्म हो गया। ऐसा एक पोकली वाटते, ऐसी एक पोकली, और उसके जीवन में एक निराशा सी हो गई है राइटर की।
कौन सखुआ जी, कौन है ये सखुआ जी? माझी कोड़ लागत होती थी और मेरी क्या लग रही है, मेरी क्या लगती थी वो जो मर गई तो मैं इतना परेशान हूँ? कोड़ीच नहीं, कुछ भी नहीं लगती थी मेरी। ना माझा जाति थी न पाती थी, न मेरी जात की थी वो, न मेरे पात की थी, न मेरे पहचान मतलब मेरी जात या रिश्तेदार नहीं थी वो। पर तरही ती माझा जवलेच होती, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो मेरे बिल्कुल दिल के पास थी। रक्ताचा माणसा इतकीच, रक्त का संबंध होता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा किसी किसी का संबंध एक दूसरे के पास रहने से बढ़ जाता है। सखू आजी च वर्ष 90, सखू आजी का एज कितना था? 90 ईयर्स, 90 साल। हाथात काठी, हाथ में हमेशा एक डंडा रहता था। वाकुल कमान झालेला शरीर, उनका शरीर जो था थोड़ा सा बेंड हो गया था, टेढ़ा हो गया था। चेहरा सुरकुत्यानी भरलेला, चेहरे पे जो झुरझुरी होती है ना एज होने पर, ओल्ड एज में वो झुरझुरी आ गई थी। सखू आजी गली तुम जाता ना कोड़ी सहज मंटल, सखू आजी अगर गली में से जा रही हैं, कोई अगर बोल देता है आजी कुठे चालतीस, आजी कहाँ जा रही हो, तर लगेज उत्तर कुठे जा, लगेज उत्तर मतलब तुरंत रिप्लाई देती थी सखुआ जी। कुठे जाते बाबा, कुठे जाता है बाबा? महतारी मानुस बोलती थी कहाँ जाऊंगी बाबा मैं, एक तो मैं बुढ़ी औरत। हाड़ गेड़ी वड़याला बघा माझा मड़याला, बोलती हैं जो हड्डी है मेरी चली गई शमशान, और बघा माझा मड़याला, और जो ये मेरा शरीर है, एक खोखला शरीर है, उसको देखो। महतारी काय बोलते 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 म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समझायचं असं नहीं। वो बूढ़ी औरत क्या बोलती थी, बूढ़ी किसी को कुछ समझता नहीं था। पर प्रत्येक जन तिच्याशी बुलायचा प्रयत्न करतो, लेकिन हर कोई उससे बात करने की कोशिश करता था। महतारी प्रतिकाशी बोलते, तो जो बूढ़ी दादी थी सखुआ जी, वो सबसे बोलती थी, ऐसा नहीं किसी से नहीं बात करती थी, सबसे बात करती थी। मला सखू आजी नेहमीच एक कविता वाटते, मुझे हमेशा, नेहमीच मतलब हमेशा, सखू आजी एक कविता जैसी लगती थी। मतलब उनकी बातें जो थी वो कविता के जैसे ही बोलती थी, जैसे एक कविता पढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सखू आजी यहाँ पे खड़ी हैं, देखो उनका शरीर कैसा है, बेंड हुआ है, थोड़ा सा बेंड हो गया, झुक गया शरीर। और पढ़ते हैं ती कविता तो बोलते, वो कविता में ही बात करती थी, क्योंकि वो मुझे इसके लिए वो कविता लगती थी कि वो कविता में बोलती हैं, तो इसलिए मुझे वो कविता ही लगती थी। कविते जगते मतलब वो राइटर का कहने का मतलब है वो कविता में सोती थी, कविता में ही जागती थी। तिच्या इतर प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोरा कड़च दिसल नहीं, उनके जैसा कोई भी प्रचंड भाषिक ज्ञान, मतलब उनका जो मराठी का ज्ञान था, जो भाषा का ज्ञान था, इतना भाषिक ज्ञान मुझे कोई भी नहीं मिला। कोड़ा कड़च दिसल में किसी के पास ऐसा भाषिक ज्ञान नहीं मिला जो ऐसा लैंग्वेज नॉलेज बहुत अच्छा था, मतलब दादी का, सखुआ जी का। सखुआ जी आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची। सखू आजी अगर सिंपल लैंग्वेज में भी बोलती थी तो एक कविता के जैसे ही बोलती थी, जैसे एक पोएम हम सुनाते हैं ना, पोएम गाते हैं, वैसे वो बोलती थी तो ऐसा लगता था एक पोएम बोल रही हैं। म्हणजे कुणी म्हणाल, अगर कोई बोलता था म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं, बचायचं सोडून कुठं निघालीच मरायला, अगर कोई बोल देता था कि ये बूढ़ी कहाँ जा रही है, चुपचाप घर पे बैठने का, क्यों मरने के लिए बाहर निकली है, तर ती लगेच म्हणायची और वो तुरंत बोलती थी सखुआ जी। इसका देखो अर्थ बहुत आप लोग ध्यान से पढ़ना समझना, क्योंकि ये अर्थ बहुत डिफ़िकल्ट है इसका मीनिंग। मरण लोकाला सरळ दिकाला, मरते सब हैं, सब लोग मरते हैं और चले जाते हैं ऊपर। सरळ दिकाला मतलब चले जाते हैं ऊपर।
और सब लोग मरते हैं, सब लोग चले जाते हैं ऊपर। माज कपाट भरल आभार, तो बोला ना उसने कि मरने के लिए क्यों जा रही है बाहर, तो बोल रहा है मरते सब हैं, सब ऊपर चले जाते हैं स्वर्ग में। माज कपाट, मेरा जो सर है भरल आभार, उसमें आकाश भरा है। मरल मानुष झिंझल कानूस, बोलते जो मर जाते हैं मनुष्य घिस घिस के, झिंझल कानूस मतलब जिस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जैसे आप देखो कि गेहूँ अभी कभी आपने पीसते हुए देखा है गेहूँ को, गेहूँ पीसने के बाद किस तरह से मुलायम हो जाता है, किस तरह से उसको आटा बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी घिस घिस के क्या हो गया है, बिल्कुल नरम हो गया है, शरीर बिल्कुल उसका नरम हो गया है। महतारी नवसाची भरुन उरायची, बोलती हैं कि ऐसी बूढ़ी तुम लोग के नसीब में नहीं मिलेगी। भरुन उरायची, उसको अपने दिल में रखो। कहाँ रखो? दिल में रखो। हे सगळ्याती जुलून बोलायची असं नहीं। ये सब वो बिल्कुल जोड़ के नहीं बोलती थी, ये सब बिल्कुल वो जोड़ के नहीं बोलती थी। पर ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचे। लेकिन जब वो बोलती थी तो अचानक उनके मुंह से, अपने आप उनके मुंह से, तोंडातून उनके मुंह से बाहर आता था एक पोयम बन के। कैसा? पोयम बन के। जैसा उन्होंने बोला कि मरल लोकाला सरळ दिकाला, माज कपाळ भरल आभाळ, मरला माणूस झिंजल कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची। ऐसा उन्होंने एक पोयम में बोल दिया उसका आंसर। तिच्याशी बोलताना एक अवर्णी आनंद मिलायचे। उनसे बात करने में एक अलग ही अवर्णी मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके ऐसा आनंद हमको मिलता था। लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी हमारा गोला करून बसायची। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, वहाँ जाने के समय दादी हमको रास्ते में मिल के हमारा गोला करून बसायची। मतलब हम लोग इकट्ठा होके मतलब गोल गोल में बैठ के शेतात देवाच्या गोष्टी सांगायचे। और क्या बताती थी? उनको बैठा के खेतों में गोल गोल मतलब बैठा के गोल ग्रुप में बैठा के उनको देवा के बारे में बातें बताती थी। मतलब देव जो हमारे देव देवता हैं उनके बारे में उनको बताती थी बच्चों लोग को। आजीची गोष्ट कधी कधी आठवड़ा चलायची। जैसे अभी पहले आप लोग ने देखा रहेगा जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो बुढ़े लोग दादा दादी थे, हमको कहानियाँ बताते थे, वैसे ही वो बातें देवी देवताओं के बारे में कहानियाँ बताती थी। आजीची गोष्ट कधी कधी आठवड़ा चलायची। जो आजी की कहानियाँ थी वो कभी कभी हफ्ते दर हफ्ते चलती रहती थी। शाळेला जाताना काही वेळ, कभी कभी विद्यालय जाने के टाइम, शाळेहून येताना काही वेळ, कभी कभी आने के टाइम, कभी कभी जाने के टाइम, कभी कभी आने के टाइम, विद्यालय के टाइम। जो दादी का जो सखू आजी का क्या होता था, कहानियाँ चलती थी, मतलब वो बैठा के सुनाती थी। असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा। कभी कभी उनका कार्यक्रम क्या होता था, कभी कभी वो स्कूल जाने के टाइम बताती थी, कभी कभी आने के टाइम बताती थी। एकदा आजीनं एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली। एक बार उन्होंने एक कहानी बताया, एक बात बताई, कहानी बताई और वो ख़त्म भी हो गई। पर ती माझ्या मनात दीर्घकाल रेंगाळली। लेकिन वह मेरे मन में दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक रेंगाळली मतलब चलती रही हो। मेरे दिमाग में वह जो स्टोरी थी बहुत दिनों तक चलती रही, क्योंकि वो स्टोरी ऐसी थी कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाया और बहुत दिनों तक वो मेरे दिमाग में चलती। आजी म्हणाली, और उन्होंने क्या बताया था वो स्टोरी, शेतात एक सांप होता, मतलब खेत में एक सांप था, स्नेक था, स्नेक समझते हैं ना, त्याचा माणूस झाला और वो आदमी बन गया। त्याला पंख फुटले, उसको पंख आ गया।
तो समुद्रावर गेला, और वह उड़ के कहाँ गया? समुद्र की तरफ गया। 4 तप तपश्चर्या के लिए, और 4 तप मतलब 1 साल का, 1 तप मतलब 12 साल का होता है, तो 4 तप मतलब 48 ईयर्स तपस्या किया उसने। परत आला, फिर से वापस आया। त्यांचा बैल झाला, अब वह बैल बन गया। खांदा मरला, मतलब उसे गले में जो खांदा मलते हैं ना गांव में, देखो उसको गले में पहनाते हैं हल चलाने के टाइम, जो बैल का, उसको खांदा बोलते हैं। नागर जुम्पला, मतलब उसको हल से जोतने लगे खेत में, उसको नागर जुम्पला मतलब जो उसका हल था उसको हल से जुताई करने लगे। फाड़ाला नागिन डसली, जो फल होता है उसका, जो हर होता है, हर का निचला पार्ट होता है उसको फल बोलते हैं। फड़ाला नागिन डसली, उसको क्या नागिन डस लिया, उसकी वजह से बैलांची दांत पूड़ी बसली, बैल जो बैल था उसके दांत बैठ गया, वो बोल नहीं रहा था, कुछ ऐसे ही पड़ गया, लेट गया। नागरांची नदी झाली, जो वहाँ पे जिसको डसा था फल को, हल के नांगर का, उसको नदियों बन गया, हल जो था नदी बन गया। बैलाला अंगोल घातली, जो बैल था वो नदी आके बैल को नहला दिया। इस तरह से चल रहा था।